हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन सेशन में। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम के लिए चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना, जिसे शॉर्ट में APS कहते हैं, किन श्रमिकों पर केंद्रित है। जो अटल पेंशन योजना है तो वो किन श्रमिकों पर केंद्रित है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट है औद्योगिक क्षेत्रों पर, दूसरा है वित्तीय क्षेत्रों पर, तीसरा है कॉर्पोरेट क्षेत्रों पर और चौथा है असंगठित क्षेत्रों पर। तो इसका सही आंसर होगा असंगठित क्षेत्रों पर अटल पेंशन योजना केंद्रित है। जो कि इस योजना में 60 वर्ष की उम्र में लोगों को 1000, 2000, 3000, 4000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई है। जो जिस हिसाब से वो किस्त जमा करेंगे उसी हिसाब से उनको 60 वर्ष के बाद पेंशन दी जाएगी। ये योजना, जो अटल पेंशन योजना है, वो 9 मई 2015 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित समय तय करती है। तो निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा 85.5 डिग्री पूर्व, सेकंड ऑप्शन है 86.5 डिग्री पूर्व, थर्ड ऑप्शन है 84.5 डिग्री पूर्व और फोर्थ ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व। इसे मानक समय रेखा भी कहते हैं। इसको 1 सितंबर 1947 को भारत में मानक समय रेखा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ICICI का संक्षिप्त रूप क्या है। ICICI का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है इंडियन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड ऑप्शन है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है इंडियन इंडस्ट्रियल क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फोर्थ ऑप्शन है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ICICI का असंक्षिप्त रूप है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जो गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बी आंगलोग असम में, दूसरा ऑप्शन है कोरबा छत्तीसगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है राजगिरी बिहार में, चौथा ऑप्शन है मैसूर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्बी आंगलोग असम में। ये असम में स्थित है गर्म पानी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार में महाबोधि विहार यूनेस्को साइट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो इसका पहला ऑप्शन है गोवा से कोची, दूसरा ऑप्शन है गोवा से दीव, तीसरा ऑप्शन है दमन से गोवा, चौथा ऑप्शन है गोवा से मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा दमन से गोवा। दमन से गोवा तक कोंकण तट विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमें इसमें से गलत वाला छाड़ना है। तो पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कथकली कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है ओडिसी उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। जो कथकली है वो केरल का लोक नृत्य है और यहाँ पर कर्नाटक दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा कथकली कर्नाटक नहीं केरल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है। तो पहला ऑप्शन है इसका 10%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 20% और चौथा ऑप्शन है 25%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 20% भारत सिंधु नदी के जल का उपयोग कर सकता है। 1960 की संधि के अनुसार जो सिंधु नदी है उसका जल का 20% हिस्सा भारत उपयोग करेगा और शेष 80% हिस्सा पाकिस्तान को उपयोग करने की अनुमति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। जो कौन सा देश है वो एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है चिली, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है स्पेन। तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। अब पार्टी प्रणाली होती क्या है। तो पार्टी प्रणाली एक पार्टी की सरकार शासन का वह रूप है जहां देश में एक राजनीतिक पार्टी द्वारा शासन किया जा रहा है। मतलब किसी देश में एक राजनीतिक पार्टी द्वारा शासन किया जा रहा है और उसी के हिसाब से सारे काम हो रहे हों तो उसे पार्टी प्रणाली शासन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार, चौथा ऑप्शन है मंगोलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, मंगोलिया के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन देखते हैं। तो पहला है कि बैकलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। बैकलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। और दूसरा ऑप्शन है बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। और तीसरा ऑप्शन है बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 और तीसरा ऑप्शन है केवल 2 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल 2 इसका सही आंसर है। जो बैकेलाइट है वो बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन होगा प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन होगा लकड़ी, चौथा ऑप्शन होगा कागज़। तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 368, दूसरा ऑप्शन है 252, तीसरा ऑप्शन है 254 और चौथा ऑप्शन है 256। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 368 भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा भाग 6, दूसरा ऑप्शन होगा भाग 7, तीसरा ऑप्शन होगा भाग 8 और चौथा ऑप्शन होगा भाग 9। तो इसका सही आंसर होगा भाग 8। भाग 8 भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं। तो भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नली की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें क्रमाकुंचन और दूसरा ऑप्शन होगा सरलीकरण और तीसरा ऑप्शन है बिंदु रिसाव और चौथा ऑप्शन है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा क्रमाकुंचन भोजन की नली को भोजन जो नली के द्वारा अंदर जाता है और जो मांसपेशियां लयबद्ध जो संकुचित होती हैं उसे हम क्रमाकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों
निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है XY, दूसरा ऑप्शन है XX, तीसरा ऑप्शन है YY, चौथा ऑप्शन है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा XY। XY पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा I3 नामक राष्ट्रीय बायोफार्म मिशन के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई थी? I3 नामक राष्ट्रीय बायोफार्म मिशन। तो इसका पहला ऑप्शन है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दूसरा ऑप्शन है 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तीसरा ऑप्शन है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, चौथा ऑप्शन है 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर I3 नामक राष्ट्रीय बायोफार्म मिशन के लिए राशि आरक्षित की गई थी। इस मिशन की शुरुआत जून 2017 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल कोशिकाओं से क्रियाशील मानव कंकाल की मांसपेशियां विकसित की हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रयोगशाला में मूल कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशियां विकसित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषता को प्रमुखता देना है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता को प्रमुखता देना है। पहला नागरिक, दूसरा नागरिक संगठन, तीसरा न्यायपालिका, चौथा कार्यपालिका। तो इसका सही आंसर होगा नागरिक। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता नागरिकों को प्रमुखता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है जो कि भाग 18 के अंतर्गत आता है। तो पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा आपातकाल है राज्य आपातकाल जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर, दूसरा ऑप्शन है बलराम भगत, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा महाजन और चौथा ऑप्शन है एस राधा कृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा एस राधा कृष्णन जो कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है CPU, दूसरा ऑप्शन है ALU और चौथा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर और मतलब तीसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर और चौथा ऑप्शन है रैम। तो इसका सही आंसर होगा ALU। ALU को फुल फॉर्म में हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। इसका फुल नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और शॉर्ट में इसे ALU कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो इसका पहला ऑप्शन है बबीता कुमारी, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह यादव और तीसरा ऑप्शन है PV सिंधु और चौथा ऑप्शन है साक्षी मलिक। तो इसका सही आंसर होगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं जिन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। मतलब 2016 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए थे उसमें साक्षी मलिक ने जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? तो पहला ऑप्शन है मैरी क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है कि जोन्सा साल्क और तीसरा ऑप्शन है लुईस पास्चर और चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर होगा जोन्सा साल्क ने पोलियो वैक्सीन विकसित की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक मतलब जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम ASA क्लासेस है।
ये आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।